ये दाया वाला सुबह का और बाया वाला शाम का, भूलना मत माई। इतना पुड़िया काहे बनाया? कितना दिन रहेगा कलकत्ता? इतना सारा पैसे का जुगाड़ चाहते ही झट से हो जाएगा, इसका क्या गारंटी है। लेकिन तू फिक्र मत कर, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, मंगल तक देखूंगा। अगर ऐसे लगा कि काम बन जाएगा तो रुकूंगा, वरना। ऐसा ना बोल, सब ठीक है होगा। लेकिन आलोक का एक टेलीफोन करके जाता तो ठीक ना होता? ये सब बात फोन पे ना ही होते माई। पर रहेगा तो उनके पास ही, कुछ बनाई के भेजो ना पाई। चलता हूँ। तू वहां भी जाएगा का? हमरा बटुआ का छुआ। हमका का जरूरत? पूजा का फूल रखे को गए थे बस। आगे से हमरा बटुआ मत छूना। मत जाना हुआ, जाके हाथ मत फैलाना। कुछ कहना बचा है अभी तक हमार। वापस गोकुल चल मथुरा राज। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। मनोहर वेश छोड़ नंद राज, सर से उतार के सुंदर ताज। राजदंड छोड़ भूमि पर काहे पिकुल। राजपाट जैसे आज भई धूल। कौन सा अनोखा गीत गाहे पिकुल। बिरहन लागी फिर हृदय आकुल। राजकाज मन ना राजकाज मन ना लगाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। तुम्हारी प्रिया अब पूरी घर नवन घिऊ दिन भर खाली। तुम्हारी राधा अब पूरी घरवाली। दूध नवन घिऊ दिन भर खाली। बिरह के आंसू तब के हो
मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जा। मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जा। मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जा। पता नहीं तुम सबको मनोज त्रिपाठी याद होगा कि नहीं। वो हमारे साथ हॉस्टल में था। रिमेंबर, ही वॉज माई रूममेट। फैमिली प्रेशर्स की वजह से उसने फाइनल्स गांव के स्कूल से किए थे। मम्मी पापा जब तक थे गांव जाना लगा रहता था, तो मनोज से मुलाकात होती रहती थी। अब मनोज की एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो जूट मिल जहां वो काम करता था लॉकआउट हो गई है। नाउ ही इज कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड। वो अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसे करीबन 35-40 हज़ार रुपए तक की ज़रूरत है। हमें से हर एक अगर उसकी 5-7 हज़ार तक मदद कर सके तो उसका इनिशियल कैपिटल आसानी से बन जाएगा। सबको तो सब कुछ बताया नहीं जा सकता, इसलिए तुम लोग जो मेरी बात नहीं टालोगे उन्हीं को लिख रहा हूँ। आई होप तुम कुछ मदद कर सकोगे। थैंक्स। ठीक है। तू ही बता दे क्या लिखूं। छोड़ दे यार। छोड़ दूं? क्या मतलब है यार? What's the problem? कल रात को सब तय हो गया था ना। कल सारी रात में सो नहीं पाया। नई जगह है, पहली रात है। आज रात को जी भर के सो लेना। यार ये सब भीख मांगने के बराबर है। भीख? अरे ये सब तेरे दोस्त थे यार, अपने ब्लडी क्लासमेट्स। आलोक, दोस्तों में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। डोंट बी स्टूपिड। 17 लॉन्ग ईयर्स इनसे मुलाकात नहीं हुई। दे डोंट इवन रिमेंबर हाउ व्हाट यू लुक लाइक। और तुम्हें भी तो उनके चेहरे पता नहीं। जब भी डिस्क्राइब करता हूँ वेगली कह देते हो। हाँ याद है याद है। मेरा उन्हें याद रखना और उनका मुझे याद रखना बहुत फर्क है। पैसे वो नहीं, मैं मांग रहा हूँ। तो बैठा रहे, अपना झूठा प्रेस्टीज लेके बैठा रहे। तू ये लेटर क्यों लिखवा मुझसे? हाँ, फोन कॉल्स क्यों करवाए? सॉरी यार, नाराज मत हो। पता नहीं वो लोग मुझ पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा देख मेरी तरफ, कहीं मैं बहुत बदल तो नहीं गया हूँ ना? पहचान लेंगे ना मुझे? तू एक काम कर, वो कड़वा तेल लगा ले, बिना देखे पहचान लेंगे। आप दोनों आ जाइए, नाश्ता तैयार है। चल जल्दी से नहा ले तू। सुनिए, आज तेज बारिश होने वाली है। अभी अभी स्टार न्यूज़ पर बताया। जल्दी कीजिए ना आप दोनों। शुरू कर, मैं आता हूँ। चल। गोविंद। आए साहब। गोविंद। हाँ, मैं आपको आधे घंटे पे फोन करता हूँ। हाँ जाओ। वो तुम्हारे सीरियस पर काम नहीं कर सकते? कौन? मनोज? हाँ, लुक्स प्रीटी कूल एंड कंपोज्ड। अपने किसी प्रोडक्शन के काम में लगवा दो ना। तुम्हें किसने कहा कि प्रोडक्शन में काम करने के लिए कूल एंड कंपोज होना पड़ता है? I mean cool-headed. After all, he's honest. He won't be able to do production work. Why? तुम्हें अभी कहा ये सब कूल एंड कंपोज्ड। याद है वो नहाने कब गया था? अरे हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। कहती हूँ कि तुम वेट कर रहे हो। कोई फायदा नहीं होगा। कहेगा 2 मिनट में आता हूँ और 15 मिनट के बाद बाहर निकलेगा। As if you know everything. अरे बाबा, you stayed in the same room at the hostel for 8 years. अच्छा वो चिकन खाते हैं? गोविंद को बाजार भेजना है। हाँ खाता है ना। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। Look so awfully depressed since he came. उनके लिए? You're still being so formal यार. Haven't you got to first names yet? अरे बाबा, I tried. पर उनको तो भाभी सूट करता है।
मैं जाकर देखती हूँ। हेलो। आपको देर लगेगी? बस 2 मिनट अभी है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे कैसे शेव किया है तूने? सब यहाँ वहाँ रह गया है। वो बाथरूम में अंधेरा था तो। अरे तो फिर लाइट क्यों नहीं ऑन की? और गीजर ऑन किया या ठंडे पानी से नहा लिया आपने? नहीं भाभी, मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। माय मिस्टेक, मुझे गीजर ऑन कर देना चाहिए था। लीजिए, शुरू कीजिए। सॉरी। वो बेक बीन्स, बटर, चीज़। उनकी तरफ मत देखिए। नाश्ते के लिए सिर्फ हर्बल लाइट बैटिंग पर है। तूने तो कहा था कि तू ऑफिस में टाई नहीं लगा था। अरे दूरदर्शन में मीटिंग है, स्लॉट बेच रहे हैं। स्लॉट? हाँ, टाइम स्लॉट, जैसे 7 से 8, 8 से 9। मैं समझा स्लॉट मशीन, यानी कि अपना कसिनो। हाँ यार, टीवी सीरियल पे गेमिंग जैसे ही हो गया है। पहले लोग कमीशन सीरियल को फिक्स डिपॉजिट कहते थे, अभी अंडरकट करते करते। लेटर लिया? हाँ। नेम लिस्ट? कमरे में चिट्ठी के अंदर। जरा दिखाना तो। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। भाभी कमरे में, पर्स के नीचे। चल प्लान करते हैं। आज साउथ, फिर सेंट्रल और नॉर्थ। मैं समझा नहीं। यार देख, 12 ऑफिसेस एक दिन में कवर करना मुश्किल है, तो आज साउथ कैलकाटा कर ले, कल सेंट्रल, परसों नॉर्थ। आपका वॉलेट Thank you, आपने ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था। इसमें कोई खास पैसे नहीं है। और कुछ चीजें होंगी, काफी हैवी है। भाभी वो ये है ना। सुन, ये जगह कहाँ होगी, नॉर्थ या साउथ? साउथ। किसका पता है? जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके आसपास है। हाँ वो तो है, लेकिन पता है किसका? तू जानता है? वो तो मैं सबको जानता हूँ यार। बता ना, कहाँ है ये पता? इसमें कुछ कमाई है या जस्ट अ सोशल विजिट? पैसे की बात मैं यहाँ कर नहीं पाऊंगा। अगर कर पाता तो इतने सारे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिलेटिव? Someone I know? Why are you getting so livid, आलोक? बचपन से जानते हैं, मिलना चाहते हैं। Give him the directions. Finished. Finished? किसी और के साथ घर बसा लिया उसने, इसकी लात मार कर। आलोक, Come on, क्यों जाएगा उसके पास? क्यों नहीं जाएंगे? It's up to him. Up to him? और वो सारे दिन जो हमने बर्बाद किए, took him to all the films in town. एक फिल्म कम से कम 5-5, 6-6 बार हमने देखी। Why? Just to make him forget that girl यार। It's not all that easy, आलोक। फिर लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, सिनेमा हॉल जाते। और तुम्हें क्या लगता है, जो लोग तुम्हारे डेली सोप्स देखते हैं उनकी जिंदगी में कोई दुख दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सब कुछ भूल चुके हैं? देख, अगर तू उसके पास गया तो कम से कम 15,000 रुपए ले आना, समझा? छी क्यों? उसकी माँ ने क्या किया? हाँ, अच्छा घर देखा, अच्छी नौकरी देखी, अच्छा पैसा देखा और बस शादी करा दी। हाँ, तब ये कुछ कमा नहीं रहा था, बेकार था। या आई एग्री विद दैट। लेकिन आज तेरी इतनी बड़ी क्राइसिस में तेरी बचपन की मोहब्बत आके सहारा नहीं देगी तुझे? पता नहीं,
अगर उसके सामने जाके हाथ फैलाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा? ओहो, बारिश शुरू हो गई। आपको एक छाता दे दूं? नहीं भाभी, मैं खो दूंगा। इतनी सारी जगहों पे जाना है, कहीं भी छोड़ दूंगा। पूरे भीग जाएंगे। अरे वो मेरा रेनकोट था ना, वो ले आओ ज़रा, इसे दे दो। हाँ, पर वो तो आजकल गोविंद यूज़ करता है। गोविंद कौन? हमारे यहाँ काम करता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे सचमुच नहीं चाहिए। देखिए, इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ही इज़ बेसिकली वेरी क्लीन। अरे मैं कह रहा हूँ ना दे दो, तो दे दो ना, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? ओके गोविंद, बस एक बार जाऊंगा और मिलके वापस आ जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट। आर स्टिल इन टच? क्यों जा रहा है मनोज यार? बेकार में अपसेट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मुझे सब याद है। 6 बार मेरे लिए एक ही पिक्चर देखना। मैं क्या इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं? वो एड्रेस बताना, 1 मिनट। ये लीजिए आपका रेनकोट। मैंने थोड़ा परफ्यूम भी लगा दिया। किसको थैंक यू बोलूं, आपको या गोविंद को? ये देख, यहाँ सबके नाम के सामने फ़ोन नंबर्स लिखे हैं। ऊपर ऑफिस का नंबर है, घर का नंबर है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर लें, ठीक है? आलोक, मैं अपना मोबाइल दे दूँ? मैं तो घर पर ही हूँ। ओके। नहीं भाभी, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन बूथ यूज़ कर लूँगा। इस बारिश में कहाँ फ़ोन बूथ ढूंढेंगे? ले जाइए। मोबाइल यूज़ करना आता है? पहले कभी किया नहीं। समझा दो यार। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये देखिए, इट्स वेरी सिंपल। अगर लैंडलाइन थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे, अच्छा लगेगा? अब इतनी बारिश में गिफ्ट कहाँ ढूंढूंगा? और सच पूछिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरे पास बहुत सी नई साड़ियाँ हैं, गिफ्ट में मिली थी, पैकिंग भी नहीं खोली। अब मैं एक बात पूछूं? कहिए। शादी के बाद जब लड़कियां पहली बार ससुराल जाती हैं तो इतना रोती क्यों है? माँ बाप की वजह से? क्यों? वो बहुत रोई थी क्या? पता नहीं, तब तो मैं वहाँ था भी नहीं। फिर? शादी के बाद पहली बार जब मैं आपको और आलोक को लेने आया था, तब आप तो रास्ते पर रोई थी। सच कह रहा हूँ ना? अगली बार जब बाथरूम में रोए तो शावर जरूर ऑन कर लीजिएगा। कुछ बातें हम लड़कियों से भी सीख लेनी चाहिए। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। पूर नारी सारे व्याकुल नयन कुसुम सज्जा लगे कंटक शयन। पूर नारी सारी व्याकुल नयन रात भर माधव जागत बेचैन। काहे आधी रात सारथी बोला मथुरा नगर पति सुबह सुबह गोकुल ना जाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ।
नाचत जमुना के तीर खन खन माधव बिरह मदीर उसे काहे भूल न पाऊं मथुरा नगर पति काहे तुमको भूल जाऊं मथुरा नगर पति काहे तुमको भूल जाऊं। क्या हुआ? कोई घर पर नहीं है क्या? कहाँ लगी? नहीं, ठहरो तुम, उठो मत, मैं आता हूं। नहीं तुम मत उठो, मैं दीवार कूद के आता हूं। ए, उधर क्यों चढ़े? चलो उतरो, नीचे उतरो, उतरो नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। मैं मनोज। मनोज कौन? मैं मनोज, मन्नू, भागलपुर से। क्या बकवास करते हैं? ठीक नाम बताओ ना। बकवास नहीं नीरू, मैं मन्नू। आवाज नहीं पहचानी? भीगो मत, भीतर आ जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? क्या होगा? इतनी देर लगा दी, गिर पड़ी थी क्या? नहीं, थोड़ी आग लग गई थी। अचानक घंटी की आवाज सुनी। हाय कितने बरस बीते तुम घर ना आए रे। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। थोड़ी देर तो बैठो, बारिश रुक जाए। चाय बनाओ। तुम्हें बनानी पड़ेगी। क्या करूं? दोपहर होती भी नहीं कि नौकर लोग गायब हो जाते हैं। रेनकोट तो उतारो। गायब हो जाते हैं? क्या पता, लंच के बाद थोड़ी नींद सी आ जाती है। कितना कहती हूँ घर पर रहा करो। चिट्ठी आ जाती है, कुरियर आ जाए, थोड़ी ना सुनते हैं। एक टीवी भी दिला दिया उन्हें, फिर भी निकल जाते हैं पत्ते खेलने। गलत समय पे आ गया, तुम्हें जगा दिया। सॉरी। क्या मतलब गलत समय? मैं तो वैसे भी जगने वाली थी। बहुत देर से बेल बजा रहे थे। ज्यादा देर नहीं। खिड़कियां नहीं खोलोगी? नहीं, वो पानी आ जाएगा। एक लाइट तो जला दो नीरू, तुम्हारी शक्ल तक ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। और ये क्या? पुराने फर्नीचर का गोडाउन बना रखा है। वह रखने की जगह नहीं है। ऊंचे घराने की बहू होने का यही तो प्रॉब्लम है मन्नू, तुम नहीं समझोगे। दुनिया भर का पुराना फर्नीचर, कहते हैं सभी एंटीक है, एक भी हटाया नहीं जा सकता। घुटन सी हो रही है, और चेहरे पर से बाल तो हटाओ। तुम भी पता नहीं कैसे हो गए हो मन्नू। मैं? हाँ, देखो तो,
कितने दुबले हो गए हो, काले हो गए हो, गाल अंदर गए हैं, बाल भी। शर्ट उतार दो। नहीं, रहने दो। भीग जो गए हो, ठंड लग जाएगी। ठीक है नीरू। अरे उतार दो ना, उस कमरे में टांग देती हूँ, सूख जाएगी। लाइट जला दो ना। नीरू 20 मिनट बाकी हैं, देर हो जाएगी। रुको ना, तैयार हो रही हूँ। अच्छा, तुम तैयार हो जब तक मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। बस हो गया बाबा। वैसे एक बार और सोच लो। क्या? पिक्चर एडल्ट है। तो क्या हुआ? 18 बरस में लड़कियां एडल्ट हो जाती हैं, जानती नहीं क्या? और भी तो इतनी सारी पिक्चरें हैं, तुम्हें यही देखनी है? हाँ, देखनी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताना, किसी और के साथ चली जाऊंगी। मुझे क्या, मोहल्ले वाले तुम्हें ही देखेंगे। जरा 1 मिनट अंदर तो आना। क्यों? अरे आओ ना। ये बटन तो लगा दो, अटक गया है। मुझसे नहीं होगा, तुम कुछ और पहन लो। मेरे साथ बैठकर एडल्ट पिक्चर देखने में किससे डरते हो? मोहल्ले वालों से या अपने आप से? थोड़ा पानी पिलाना नीरू। ठहरो, पहले वो जरा बत्ती जलाने दो। मैं जला दूं? स्विच तो इधर है। लोड शेडिंग है मन्नू, जनरेटर चलाना पड़ेगा। तुम कर लोगी या मैं आऊं? नहीं नहीं, तुम बैठो। पता नहीं ये नौकरों ने तेल वेल भी कहाँ रखा है। असल में तो ये सब यही लोग हैंडल करते हैं ना। लेकिन घंटी तो बजी थी। ओह हाँ हाँ, तब तो वो दूसरा फेज गया होगा। तुम सही हो मनु, ये लोड शेडिंग नहीं, एक फेज उड़ गया है। शायद बारिश की वजह से होगा। फिर तुम वहां क्या कर रही हो? शुक्र है घंटी तो बजी। क्यों? नहीं तो तुम खटखटाते रहते और मैं सोती रह जाती, सुन भी नहीं पाती। कहाँ रखूँ इसे? यहाँ रख दो। फिर तो मुझे यहीं बैठना होगा, नहीं तो तुम देख नहीं पाओगे मुझे। तुम वहां बैठ जाओ, इसे यहाँ रहने दो। धीरे धीरे शर्ट सूख जाएगी। देखो, चेहरे पर कोई खरोच नहीं, कोई दाग नहीं, एसिड से भी नहीं जलाया। मेरा पति मुझे सचमुच बहुत चाहता है मनु। हाय कितने बरस बीते तुम घर ना आए। तुम कहीं बाहर जाने वाली थी? नहीं तो। कोई मेहमान आने वाला है? नहीं, क्यों? तो फिर इतना सच धज के क्या सच धज के? वैसे तो काफ्तान पहनती हूँ और आज साड़ी पहन ली। तुम घर पे भी इतनी महंगी साड़ी पहनती हो? बस पहन ली, नहीं तो बड़े बड़े खराब हो जाती हैं। अब तुम ही बताओ, घर पर अकेले सिल्क साड़ी पहनकर बैठना किसे अच्छा लगता है? अकेले क्यों? और क्या? क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? नौकर लोग
तुम्हें बताया ना दोपहर को ही निकल जाते हैं। देखो अब तक नहीं आए, कब के गए हुए हैं। नौकरों के अलावा बाकी लोग भी तो होंगे। फिलहाल तो कोई नहीं है। वो कितने बजे आते हैं? ये कहो किस दिन? मतलब तुम्हारे पति यहाँ नहीं रहते? कलकत्ते में होते तो रहते हैं, और कहाँ जाएंगे। अभी कहाँ हैं? ये तो मैं बता नहीं सकता। टाइम क्या हुआ? 2:10। 2:10 तो 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस। ओहो, वो तो आज जापान जाने वाले थे। समझा नहीं। गए तो थे जर्मनी, सीधा वापस आने वाले थे। फिर अचानक ऑफिस से फ़ोन आया कि जापान जाना है, कोई अर्जेंट मीटिंग है। अब शायद प्लेन में ही होंगे। शायद माने पक्का मालूम नहीं। अब मुझसे और नहीं किया जाता मन्नू। पहले पहले तो सब पता रहता था, पूरी खबर भी रखती थी। अब अगर हमेशा ही कोई बाहर रहे तो कोई उसकी क्या खबर रखेगा बोलो। अब तो बस ऑफिस में ही मेल आ जाया करता है और सेक्रेटरी सब बता देती है। बहुत टूर करते हैं तुम्हारे पति? 2 बड़े बड़े सूटकेस चक्के वाले, कपड़े, तौलिए, ब्रश, शेविंग का सामान, टॉयलेट का किट, सबके 2-2 सेट अलग अलग। वो एक लेकर आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीन के लिए चले जाते हैं और वो दूसरा लेकर निकल जाते हैं। और जब तक वो वापस आते हैं पहले वाला सिर धुलकर तैयार रहता है। तुम नहीं जाती उनके साथ? मैं कहाँ जाऊँ, ये कोई छुट्टी थोड़ी ना है। आज यहाँ तो कल कहीं और। मुझे घूमना घामना नहीं होता, मैं तो घर पर ही खुश हूँ। वैसे भी घर का ख्याल रखने के लिए किसी को तो रहना चाहिए ना। सिर्फ पहरेदारी करने के लिए तुम घर पे बैठी रहती हो? लड़की होते तो जानते मन्नू। वैसे भी मुझे घूमना पसंद नहीं। अब वो तो दिन भर मीटिंग करेंगे, मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी मतलब? घूमना फिरना, दुनिया देखना। घूमना मतलब क्या? वो बड़ी बड़ी दुकानों के सामने वो क्या कहते हैं उसे, वो विंडो शॉपिंग। हाँ हाँ वही। और मैं अकेले अकेले कहाँ घूमूंगी मन्नू? और देखो ना, ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती। वो तो तुम 1-2 बार जाने से ही सीख जाओगी। वैसे भी वो सिर्फ 24 घंटे मीटिंग थोड़ी ना करते होंगे, और भी तो वक्त मिलता होगा उन्हें। नहीं, वो तो बोलते ही हैं। शुरू में जब भी जाते थे कहते थे चलो मेरे साथ। फिर क्या, अभी तो अप्रैल में लंदन गए थे, कह रहे थे फ्राइडे तक मीटिंग है, तब तक तुम वहाँ आ जाओ, वीकेंड साथ में ही मनाएंगे। और तुम गई नहीं? क्यों? खर्च की वजह से? नहीं नहीं, पैसा तो कंपनी देगी। बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने का यही तो फायदा है मन्नू, साल में एक बार विद फैमिली। फिर तुम गई क्यों नहीं? ना बाबा, इतना बड़ा प्लेन, इतना लंबा सफर। अरे लोग तो लंदन जाने के लिए मरते हैं, और यहाँ तुम डर रही हो? अब हर बात मैं सबको तो नहीं बता पाती ना मन्नू, तुम्हें बता रही हूँ। बहुत डर लगता है। सोचो, इतना लंबा सफर, प्लेन में बाथरूम लग जाए तो प्लेन के बाथरूम इतने साफ होते हैं, ट्रेन की तरह थोड़ी। फिल्मों में नहीं देखती? गंदे वंदे की बात नहीं है, अंदर से कड़ी नहीं खुली और अटक गई तो कैसे किसी को बुला पाऊंगी मैं? इतनी अंग्रेजी भी तो नहीं आती ना। तो तुम लंदन इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम प्लेन के बाथरूम में फंस जाओगी? तुम बिल्कुल नहीं बदली नीरू। अच्छा होना नहीं बदली। सोचो अगर सचमुच बदल जाती तो, तुम्हें पहचानने से इनकार करती तो। एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा जब मैं बाहर खड़ा था। अरे बाबा नहीं, दरवाज़ा खोलने से पहले पता लगाना ज़रूरी होता है। तुम्हें पता है कलकत्ते में क्या क्या होता है? दिन दहाड़े खून हो जाते हैं, डकैती हो जाती है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम।
मैं खोलूं? नहीं नहीं, क्यों? क्या पता कौन है, ऐसे थोड़ी ना दरवाजा खोल सकते हो। मैं हूं ना। प्लीज मन्नू, मत खोलो। लेकिन क्यों? मैं कहती हूँ ना, मत खोलो। ये क्या पागलपन है नीरू? मैंने कहा ना मैं। तुम हो इसीलिए तो। मैं समझा नहीं। वैसे मेरे पति बहुत अच्छे हैं मन्नू, बस मुझे किसी और मर्द के साथ देख ले तो फिर वो कोई दोस्त हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, मजाल है मैं किसी को घर पे एक कप चाय के लिए भी बुला लूं। पागल मैं नहीं हूं मन्नू। लेकिन तुम्हारे पति तो जापान में, पहले तो कोई और बचा रहा होगा। हाँ तो वो आएगा, तुम्हें मेरे साथ दिखेगा और खबर उन तक पहुंच जाएगी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले दोपहर में। ऐसा कुछ नहीं होगा नीरू, कोई बेचारा भीग रहा होगा। ठीक है तो जाओ, खोल दो दरवाजा, जिसको देखना है देख ले। तुम्हें क्या, इसमें तो मेरा घर ही बर्बाद करने आए हो ना, फिर मुझे मारे पीटे बाथरूम में बंद कर। तुम तो नहीं आओगे ना मुझे बचाने के लिए? अब रुके क्यों हो, जाओ खोल दो। मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने नहीं आया नीरू, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। जान कहो अनजान मुझे ती है सदा। जान कहाँ रहती है सदा, क्या जाने जान के कौन भला मेरी जान मुझे जान जान मेरी जान मेरी जान। देखो तो अभी तक नहीं आए। क्या लाइट? हाँ, और ये ड्राइवर का भी नामो निशान नहीं। टाइम क्या हुआ? 2:45। कहीं भेजना था? नहीं, ऑफिस का रश शुरू हो जाएगा, सड़कों पर पानी भर गया है, बस टाइम पर तुम चढ़ नहीं पाओगे, वही तुम्हें छोड़ा था। तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं सोच रहा था कि तुम किसी और वजह से पूछ रही हो।
तुम आए मन्नू तो सचमुच बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आ जाया करो, तुमसे भी मिल लूंगी और घर की खबर भी मिल जाया करेगी। तुम्हारी खबर भी कहाँ मिलती है हमें? तुम यहाँ महारानी की तरह रह रही हो इतने आराम से, कहाँ पता चलता है हमें? अब मैं कैसे सबको बताती फिरूं? दिखावा नहीं लगेगा। अब तुम आए हो और खुद सब देख लिया है तो वो अलग बात है। बताने की क्या जरूरत है, पर कभी कभी आ तो सकती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब तुम्हारे पति लंबे टूर पर निकल जाएं, कुछ दिनों के लिए आ जाया करो। पता नहीं मन्नू, असल में अब 6 साल हो चुके हैं, आदत नहीं रही। प्लीज मन्नू, माँ को मत बताना। पर वहाँ अटैच बाथरूम नहीं, एसी नहीं, टीवी नहीं, कैसे रहूंगी? टीवी क्यों नहीं? अब तो हर घर में टीवी है। तुम्हारे कलकत्ते और गांव में अब ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। तुम्हें गांव आए काफ़ी वक्त हो गया, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम नहीं रू। और वैसे भी तुमने यहाँ कहाँ एसी लगा रखा है? उफ मन्नू, तुम तो गवार की गवार ही रहे। एसी तो बेडरूम में है, ये बेकार का दिखावा करने की क्या जरूरत है? अब देखो ना, आजकल ड्राइंग रूम में किस तरह के लोग आते हैं। दोपहर भर घंटी नहीं रुकती। आपने नया साबुन ट्राई किया? बाउदी, ये देखो अगरबत्ती का नया पैकेट, हर पैकेट के साथ एक माचिस फ्री। मैडम, आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक तो चल रहा है ना? दीदी, ये पेस्ट कंट्रोल का नया फार्मूला। यही बहाने लेकर सब ड्राइंग रूम में घुसते हैं, इधर उधर देखते हैं और जिसे जो खबर देनी होती है दे देते हैं। असल में सब इन्फॉर्मर है। तुम्हें मेरी खबर चाहिए थी ना? एक दिन अखबार खोलोगे और लिखा होगा दिन दहाड़ी गृहवधू का कत्ल। तुम बिल्कुल पहले की तरह नॉन स्टॉप बड़बड़ करती हो। पर तुम पहले की तरह नहीं रहे मन्नू। कैसे चुप से हो गए हो? सब ठीक तो है ना? कैंडल बुझ रही है, दूसरी जला दोगी? रहने दो। बारिश का मौसम, पति घर पर नहीं, बीवी के साथ कैंडल लाइट रोमांस करने की कोई जरूरत नहीं। चाची, चाची, कहाँ? क्या हुआ? दोपहर से तेज बुखार है। कैसे? पता नहीं, ठंडा उंडा खा ही लिया होगा। बैठना, जल्दी तो नहीं है ना तुझे? ये पूजा का प्रसाद अम्मा भेजी है। हमरे यहाँ तो अभी तक पूजा भी नहीं हुई। हम बैठते हैं, आप जाइए। मन्नू बेटा, खाएगा थोड़ा सा? और तू? हमने खा लिया। बैठ बैठ। जी। क्या बदमाशी की? कर कब आया? ओ, करने से पहले ही बुखार चढ़ गया? शायद। प्रसाद क्यों नहीं लिया? मुझे झूठा पसंद नहीं। अच्छा, याद रखना। मुझे भी बुखार लग जाएगा। ये झूठा नहीं है, तुम्हें कैसे पता? इस बार मैं रुक नहीं पाई मन्नू, परसों ही बात पक्की हुई।
मार्च में शादी है। कलकत्ता कब आए? परसों। कुछ काम था या ऐसे? नहीं, काम था। फैक्ट्री का? वो तो कब का छोड़ दिया। ओहो, मुझे नहीं मालूम था। अब क्या कर रहे हो? बिजनेस। बिजनेस? तभी तो मैं सोचूं ये पान मसाले की आदत कैसे पड़ी। कैसा बिजनेस? एक कंपनी खोली है, टीवी सीरियल प्रोडक्शन। झूठ मत बोलो मनु। झूठ किस बात का? तुम टीवी सीरियल बनाते हो? मेरी कंपनी बनाती है। ओ, तुम वहाँ नौकरी करते हो? नौकरी कैसी? हमारी अपनी कंपनी है। हमारी मनी? और भी लोग मिले हुए हैं? दो एक लोग हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, नाम के लिए शेयर होल्डर्स रखने पड़ते हैं। वैसे ओनर मैं ही हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या सीरियल बनाए तुमने? मैंने देखे। नेशनल चैनल के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, सब लोकल ही मामला है। नाम तो बताओ, मैं माँ को बता दूँ, वो जरूर देखेगी। वो सब तो खत्म हो गए। नेशनल लेवल पे बात चल रही है, जब वो हो जाएंगे तो तुम्हें बता दूंगा। फिर माँ वहाँ देख लेगी और तुम यहाँ। ओह, तुम इसलिए कलकत्ते आए हो? कलकत्ता दूरदर्शन वालों से मीटिंग थी ना, वो स्लॉट्स बेच रहे हैं। स्लॉट्स? स्लॉट्स वो तुम नहीं समझोगी, और समझ के करोगी भी क्या। वाह, कितनी तरक्की कर ली तुमने। मेहनत भी खूब की होगी ना? वो तो की थी। चाची कैसी है? ठीक है? ठीक है। अभी उसी घर में हो? लेकिन अब तुम उसे पहचान नहीं सकोगी। क्यों? बहुत बदल गया सब कुछ। 6 माले की बिल्डिंग बन गई है, हमें 2 फ्लोर मिले। फ्लोर या फ्लैट? फ्लोर बाबा, टॉप फ्लोर माँ का है, सब मार्बल है, अटैच बाथरूम, एसी। माँ का पूजा घर भी वहीं है। अब घुटनों के दर्द को लेकर माँ को ऊपर नीचे नहीं आना पड़ता। ये क्या है? आधी रात आंगन बाहर जाने में तकलीफ होती है ना, यही करके। अरे सत्यानाश, हटाए ले यहाँ से। अरे पैर में दर्द हो जाए तो कोई घर में बैठकर करेगा का? हटा ले यहाँ से, पगला कहीं का। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो तुम कह रहे हो, घर में औरों को तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसे? माँ और उसकी नौकरानी को। शादी नहीं की? माँ देख रही है, वो जो दूसरा फ्लोर है ना, वहाँ फर्नीचर का काम चल रहा है। माँ चाहती है कि हम वहीं सेटल हो जाएं। देख रही है मतलब?
बात तय नहीं हुई? नहीं, बात तो तय हो ही चुकी है, लेकिन माँ चाहती है कि शादी दिसंबर में हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। क्यों? वो अगर टाइम स्लॉट मिल गया तो सीरियल का प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा ना। एक बार इनके भी मन में ये बात आई थी। सुना है सीरियल में बहुत पैसा है। पहले कहते थे कि फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन अंडर कट करते करते कहते थे तुम सारा दिन घर पर बैठी रहती हो, तुम्हारे नाम का भी एक टीवी सीरियल कंपनी खोल देता हूँ। तो किया क्यों नहीं? छोड़ो, ये सीरियल सब देखने को ही अच्छे लगते हैं। कोई क्यों है सब झंझट में पड़े। अच्छा ही हुआ ना, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपटीशन बन जाती। पार्टनर भी बन सकती थी। वो लड़की जो चाची को पसंद है कहाँ से है? दिल्ली। अपना शहर छोड़कर रह लेगी वहाँ? क्यों? तुम भी तो छोड़कर यहाँ रह रही हो। ये तो शहर है, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिनेमा है, थिएटर है। पर तुम कब बाहर निकलती हो? कम से कम घर पे टीवी तो देख सकती हूँ। रिमोट दबाते ही इतने चैनल है यहाँ। वहाँ भी तो डिश एंटीना है, सब चैनल आते हैं। माँ भी दिन भर तुम्हारी तरह टीवी तो देखती रहती है। लड़की देखी है? वहाँ ने देखी है, मैं देखकर क्या करूँगा? बिना देखे शादी कर लोगे? तुमने भी तो शादी से पहले अपने पति को नहीं देखा था। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही कहा था तुमने। सुना है देखने में अच्छा है, 6 फुट लंबा, अच्छी नौकरी। अब तुम ही बताओ, इस पर मैं मना कैसे करती? कैसे मतलब? तुम बच्ची थोड़ी ना हो जो तुम्हारी शादी जबरदस्ती कर देंगे। प्लीज मन्नू चिल्लाओ मत। साफ साफ उनसे कह दो कि तुम नहीं कर सकती। चलो मैं भी चाची के तुम्हें बुखार है मन्नू? भाग में गया बुखार। 2 दिन पहले वो लोग सब कुछ फाइनल करके गए और तुम मुझे अब बता रही हो। जानबूझ के नहीं पता, तुम्हें बुरा लगता तो अब क्या नहीं लग रहा है? 2-4 दिन लगेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसका मतलब तुम भी करना चाहती हो? हर लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की जिंदगी में सेटल हो जाए मन्नू। हम भी सेटल होंगे नीरू। अगली मेरी कंपनी भी गाड़ी दे रही है, बात 2 दिन पहले ही पक्की हुई। ये देखो, दिवाली का गिफ्ट तुम दे पाते? दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त तो मैं भी दूंगा नीरू। तुम्हें हीरे की अंगूठी दूंगा और गाड़ी तो लोन पर मिल जाती है। हम गाड़ी भी खरीदेंगे नीरू। और मैं भी तो 6 फुट का हूं। देखो नीरू, मन्नू, मैं भी तो 6 फुट का हूं। हेलो। हाँ शीला बोल रही हूँ। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ठीक था।
रास्ते में बारिश मिली? थोड़ी बहुत। देखिए, अच्छा किया ना जबरदस्ती रेनकोट दे दिया। ये बात अपने दोस्त को जरूर बताइएगा। जरूर बताऊंगा। वैसे भी ये बातें औरतों को ही याद रहती हैं, मर्द कहाँ कर पाते हैं। अरे वाह, मोबाइल ने तो कमाल कर दिया, गूंगे भी बोल पड़े। ये मोबाइल का नहीं, देने वाले का कमाल है। लंच किया या नहीं? नहीं, अभी नहीं। क्या अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, खा लूंगा। जरा बिजी हूँ, वापस फोन करूँ? हाँ हाँ, श्योर श्योर, ओके बाय। ये मोबाइल किसने दिया तुम्हें? दिया किसी ने। ये किसी ने कौन है? तुम बताओ। तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बोलो। तुमने भी तो कुछ गेस किया होगा, तुम बताओ। वही जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे हंसे क्यों? अच्छा हुआ तुमने टीवी सीरियल नहीं बनाया, फ्लॉप हो जाता। इमेजिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर वो कौन थी? मेरी सेक्रेटरी। तुमने सेक्रेटरी भी रख ली? नहीं तो काम कैसे चलेगा? मैं वहां पड़ा रहूंगा और यहाँ का काम कौन करेगा? उसके पास मोबाइल फोन भी है। हाँ, वैसे तो मेरा ही है, लेकिन उसके पास रहता है। जब भी मैं कलकत्ता आता हूँ तो यूज करता हूँ। दिखने में कैसी है तुम्हारी वो सेक्रेटरी? अच्छी है। अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेती है। बोल लेती है। शादीशुदा है? अनमैरिड। बच के रहना मन्नू, ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती। लेकिन वो तो अच्छी है। बुद्धू की बुद्धू ही रह गए तुम। खाने के लिए क्या पूछ लिया? लड्डू हो गए? अब मैं बुद्धू नहीं रानी रहूं। अच्छा बुरा सब समझने लग गया हूँ। कैसे फ्लर्ट कर रहे थे? अच्छा हुआ तुम्हारी होने वाली बीवी सामने नहीं थी। वो सामने होती तो अलग से बात करता। अच्छा, तुम्हारे पति का अपनी सेक्रेटरी के साथ क्या रिलेशन है मालूम है तुम्हें? अरे वो तो बुढ़ी है, रिटायर भी होने वाली है। ये तो और भी बुरी बात है। उसकी जगह जो नई सेक्रेटरी आएगी वो तो यंग होगी। होने दो। देखो, अगर कुछ होना भी है ना तो मैं कहाँ रोक पाऊंगी। अब मैंने सब सोचना भी छोड़ दिया है मन्नू। अमीर आदमी की बीवी होने के कितने प्रॉब्लम होते हैं मालूम? अब वो कहाँ है, किधर जा रहे हैं, तबीयत कैसी है, ठीक से पहुँच गए हैं, खाना भी ठीक से खाए। ओ माँ, तुम्हें इतनी देर हो गई और मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए पूछा भी नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे चलेगा? तुम पहली बार घर आए हो। एक्चुअली वो अलाउड नहीं है। हर्बल लाइफ पे हूँ ना, लंच मना है। रहने दो, एक बार लंच खा लोगे तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। और तुम्हारी वो सेक्रेटरी को बुरा लगे तो कह देना इतनी ज़बरदस्ती की कि मना भी नहीं कर पाया। किसने जबरदस्ती की? मैंने। और किसने? मेरी सेक्रेटरी तो तुम्हें जानती नहीं है। क्या कहूँगा, कौन था? कहना गर्लफ्रेंड। श्योर? और अगर तुम्हारे पति नाराज हो गए तो? जैसे तुम उन्हें बताने जा रहे हो। बोलो, क्या खाओगे? घर में क्या क्या है? घर में वो तुम खा नहीं पाओगे। क्यों? पतली खिचड़ी है मन्नू। पेट खराब है? थक। वो डाइटिशियन ने कहा है फ्राइडे को सिर्फ खिचड़ी। तो मुझे भी वही दे दो। मजाक मत करो, सिर्फ खिचड़ी खिला के भेज दूँ तुम्हें? फिर क्या? जरा तुम्हारा रेनकोट ले जाओ मन्नू, रास्ते में बारिश हो सकती है। रास्ते में माने? अब ये पास में ही दुकान है। तुम अभी दुकान जाओगी? किस्मत ही ऐसी है। दो नौकर है इस घर में, एक भी दिखाई दिया तुम्हें? अकेली जाओगी? हाँ। चलो मैं भी चलता हूँ। तुम और मेरे पति एक जैसे हो, हमेशा पलकों पर बिठा कर रखते हो। क्यों? मैं बच्ची हूँ, रास्ते में खो जाऊंगी। सुनो, तुम यहीं बैठो और घंटी बजे तो फट से दरवाजा मत खोलना,
किसी का भी भरोसा नहीं। नौकर आ गए तो? उनके पास पीछे की चाबी है। और जब तुम आओगी? मैं 3 बार घंटी बजाऊंगी, टिंग टिंग टिंग, समझे? क्या जरूरत है नीरू, अच्छा वाला बैठ के बातें कर रहे थे। तो फिर करेंगे ना, वो तुम क्या कहते हो, ब्रेक की बात। जाओ। क्या हुआ अचानक? लोन का इंतजाम हो गया, 24 घंटे लगेंगे। चलकर रंग पसंद कर लो। क्या क्या रंग देखे? सिल्वर है, गोल्ड है, ब्लू है, ऑफ वाइट है। ये रंग है? ये रंग तो नहीं। कोशिश करते तो जरूर मिलता मन्नू। शादी की साड़ी का रंग भी यही है। मैंने उनसे भी यही कहा था कि अगर गाड़ी का रंग इसे मैच नहीं होगा तो मैं नहीं आने वाली। गाड़ी भी इसी रंग की भेज रहे हैं। इस रंग के तो गुलाब मिलते हैं। गाड़ी चाहे जो भी रंग की हो, मैं गुलाबों से भर दूंगा। फिर तो मैच हो जाएगा। किस मैच की बात कर रहे हो तुम? वही जिसकी तुम कर रही हो, साड़ी और गाड़ी। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लोन लेके गाड़ी लेना एक दिन की हिम्मत होती है, उससे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। तुम असली हिम्मत देखना चाहती हो? 8 साल से तुम मुझे जानते हो। साबित करना ही था तो आज का दिन ही मिला तुम्हें, शादी के ठीक 1 दिन पहले। सही कहा तुमने, गलती मेरी है। मुझे पहले हिम्मत दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो जबरदस्ती होती। घर जाओ मन्नू, ये पागलपन मत करो। कैसा पागलपन? यही जो तुम कर रहे हो। लोन वोन वापस कर दो, गाड़ी नहीं चाहिए। फिर तुम ऐसे ही आ जाओगी? कहाँ? मैं सब संभाल लूंगा नीरू, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। कल तुम क्या पहनोगे? कुछ अच्छा ही पहनना, मेरे ससुराल वाले भी तो होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूं। दुखता है मन्नू। दुखने दो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा के लिए कहाँ जा रही हूँ मन्नू? लौट के आऊंगी तो तुम देखना, खूब बातें करेंगे, घूमने भी जाएंगे। सब कुछ कल खत्म थोड़ी ना होगा। मैंने कहा ना, मैं झूठा नहीं कर। कितनी बार कहा, इसका रंग चूड़ियों से मैच करना चाहिए। कितना फीका कर दिया। देखो, प्लीज यहाँ आइए। ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं पाएंगे, प्लीज। बोलिए। थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिए, बाथरूम जाना है। क्यों? काफी देर से ढूंढ रहे हैं भाई साहब, आसपास कोई पब्लिक यूरिनल भी नहीं है, तो फिर कौन सा दरवाजा खटखटाए। दोपहरी का टाइम है, आदमी लोग काम पर है, लेडीज लोग घर पर अकेली हैं, वहां तो जा नहीं सकते ना। प्लीज
इस घर में भी तो औरतें हो सकती हैं। लेकिन अभी निकलकर बाहर गई ना, रेनकोट पहना था, फिर खिड़कियां खुली तो हमने सोचा हिम्मत करके अंदर झांक ही ले। खड़े रहे तो ब्लाडर बस्ट हो जाएगा भाई साहब। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठहरिए। एक मेरे लिए भी। देखा आपने, दरवाजा खिड़कियां बंद रखने से क्या होता है? एक अजीब सी बदबू भर जाती है, भसराइंद आती है। आपका हो गया? वरना इतने चैन से बात करवाता क्या? तो चलिए। कहाँ? बाथरूम यूज करना था, आपने कर लिया, अब चलिए। मतलब कहाँ जाऊं? इतनी आसानी से चला जाऊं? उसके लिए रुकू भी नहीं? ना ना भाई साहब, आज तो फैसला करके जाना है। फैसला? पहले मैडम को तो आ जाने दीजिए। आपको मालूम है हम कब से बाहर खड़े हैं? रोज दोपहरिया को आते हैं कि आज पकड़ेंगे, आज पकड़ेंगे, मगर आज रहा नहीं गया। एक बार तो बैल भी बजाई थी, मगर मालूम था दरवाजा नहीं खुलेगा। वो घंटी आपने बजाई? याद है ना? अब सोचिए हम कितनी देर से बाहर खड़े हैं। बारिश का दिन, ठंडी हवा, पसीना भी नहीं आता कि कहीं भाया होकर निकल जाए तो उसमें बिलाडर का क्या फॉल्ट है? फॉल्ट तो है हमारी किस्मत का, जो कुत्ते से भी बदतर है। पूछिए कैसे? हमारा घर, हमारा बाथरूम, और हम ही नहीं जा सकते। भाई वाह। आई एम सॉरी। आप हैं? आप रिक्शे से उतरे, घंटी बजाई, दरवाजा थोड़ा खुला बंद हुआ, हम फौरन ताड़ गए। पर ये रेनकोट वाला मामला थोड़ा नया था। एक बात फ्रैंकली पूछें, कितना चार्ज कर रही है? मतलब ये कि फ्री ऑफ कास्ट तो कोई कुछ देता नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों बकवास क्यों? भरी दोपहर में चुपचाप सारी फिटिंग करके चले जाइएगा। अच्छा पूरा ना सही, थोड़ा सा ही बता दीजिए डिटेल में। आप बताएंगे कि लौटने पर उसी से पूछूं मैं? सही कह रही थी वो, बहुत शक्की हैं आप। लेकिन आप तो जापान जाने वाले थे। जापान? दिल्ली जाने की बात थी, वही उसे मालूम हो गया होगा, पर गया नहीं। दाना डाला था। उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन जाना ठीक नहीं रहता। रोज दोपहर में आकर यहां जमा रहता हूं कि शायद किसी दिन हाथ लग जाए। पर ये जापान वापान के बारे में किसने बताया आपको? उसी ने। मैंने पूछा तो कहा कि हस्बैंड प्लेन में जापान जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप क्या हमको उसका हस्बैंड समझ रहे हैं? फिर? इसका मतलब मैं दिखने में अभी भी जवान हूँ, फिट फाट हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई डे। मैं समझा नहीं। देखिए भाई साहब, हम उसके कुछ नहीं लगते हैं। हम यहाँ के मकान मालिक हैं, लाइन लॉर्ड। यही वाला कमरा चूज किया है। किसने? आपने। मुझे कमरे से क्या लेना? मैं तुझसे मिलने आया था, अभी चला जाऊंगा। और कल फिर लौट आएंगे बोरिया बिस्तर लेकर। अच्छा एक बात बताइए, कितने में सबलेट किया है? सबलेट? मतलब इस कमरे का कितना चार्ज कर रही है? आप बहुत बेकार के आदमी हैं। देखिए, आप यहां से चले जाइए, वरना मुझे आपको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। मैं बुलाऊं क्या? किसे? पड़ोसियों को, कि ये घर किसका है, मैं कितना बेकार का आदमी हूं, ये अभी सब साबित हो जाएगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको किराए पर कोई जगह चाहिए हो तो असली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे मिलिए।
घर और घरवाली का फैसला बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अब तो बता दीजिए कितने में सबलेट किया ये कमरा? ये क्यों सबलेट करेंगे? सबलेट कौन करता है? जिसे पैसे की जरूरत होती है। ये लोग तो बहुत रईस हैं। इतनी देर से यही पट्टी पढ़ा रही थी आपको? तभी तो इन रईसों ने चुपचाप ये कमरा भाड़े पर फर्नीचर वाले को दे दिया। फर्नीचर वाला? वही जिसने इस जगह को अपना गोदाम बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है सारा फर्नीचर इनकी प्रॉपर्टी है? कल आएगा तो यहाँ दूसरा ही सेट देखने को मिलेगा। रोज 2 गाड़ी माल बाहर जाता है। शूटिंग वालों को, नाटक वालों को भाड़े पर देते हैं, रात को लौट कर वापस आ जाता है। पर ये तो इनका खानदानी एंटीक कलेक्शन है। इनका? फिर तो इसने इस मकान को भी अपना ही बताया होगा। मुझे यकीन नहीं होता। कोई अपने घर को फर्नीचर का गोदाम क्यों बनाएगा? पेट भरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बाबू। लेकिन उनके पति की तो बहुत अच्छी नौकरी है। ज्यादातर फॉरेन में रहते हैं। अरे एनआरआई है कि जो हमेशा फॉरेन में रहते हैं? आपने बाथरूम देखा है? नहीं। नहीं देखा? इतनी देर से आप यहाँ पर हैं और आपने बाथरूम नहीं देखा? मैं तो थोड़ी देर पहले गया था, दोबारा जाने की सोच रहा हूँ। आइए आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। आओ बाबू आओ, उठ के आओ। आओ भैया आओ, अंदर देखो। आओ प्लीज। देखिए, क्या लगते हैं इनके? गेस्ट। किसके? गेस्ट मैंने पुरानी पहचान थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किससे पहचाने, मिस्टर से के मिसेज से? नीरू, मैं तुझसे इसी नाम से जानता हूँ। सही सोचा था। तो क्या लगते हैं आप उसके? वैसे तो कुछ नहीं, बस गांव में एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं। मतलब अभी कुछ नहीं लगते, लेकिन किसी जमाने में लगते थे। बहुत पुराना याराना लगता है। देखिए, मजाक मत कीजिए, ये मेरा पर्सनल मामला है। सॉरी सॉरी सॉरी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ इलीगल हो रहा है, और अगर ये वाकई आपका घर है, तो आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? वो तो मैं करूंगा ही, और जल्दी ही करूंगा। जिस दिन वो घासलेट डालकर अपने आप को जला लेगी, सीधा पुलिस के पास जाऊंगा और आपके पास लेके आऊंगा कि इन साहब को हथकड़ी पहना दीजिए। ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे बहुआ, अगर कलेजे में इतना जोर नहीं था तो काहे की मोहब्बत? या फिर कोई और दूसरी ज्यादा पैसे वाली मिल गई थी? फिर इसका चाहे कुछ भी हो, आपको क्या? और फिर जैसे विक्टोरिया या हावड़ा ब्रिज देखने कोई ऐसे आता है, एज ए टूरिस्ट आप पहुंच जाते हैं कलकत्ते, हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर। कहते हैं हेलो, हाउ आर यू हैप्पी और नॉट? लेकिन आपसे वो कुछ नहीं बताएगी। औरत कभी भी अपनी परेशानी नहीं बताती है। कम से कम उसके तो सामने सामने कभी नहीं झुकेगी जिसने उसके साथ दगा की हो। दगा मैंने नहीं दिया। हमारे हालात ठीक नहीं थे तो उसकी माँ ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। शादी के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। शादी की आपने?
काहे दगा खाए इसलिए? एक जूट मिल में काम करता था, वो लॉकआउट हो गई और अब बेकार हूं। ये सब तो मेरे लिए सोचना आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो फिर अब क्या कर रहे हैं? कुछ दोस्तों से कर्जा ले रहा हूं, पैसा जमा हो गया तो कुछ बिजनेस ट्राई करूंगा। भगवान करे आपका काम हो जाए, तो आप उसे निकाल पाएंगे इस नरक से? निकाल कर कहाँ ले जाऊंगा? समझाइएगा जरूर। पेट में खाना ना हो, सर पे छत तो है, 2 दिन के बाद वो भी नहीं रहेगी, सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा तब। समझाऊं कैसे? हमने इतनी सारी बातें की, उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताया आपको? कि उसका हस्बैंड 1 नंबर का फ्रॉड है? ये बताया? देखिए, एक बड़ी कंपनी का लेटर मिलता है हमको कि मकान किराए पे दे दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। हम मकान किराए पे दे देते हैं, और फिर जब इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि वो लेटर तो नकली था। अब बाबू साहब उस कंपनी में काम ही नहीं करते। बाबू साहब कहीं पर भी काम नहीं करते हैं। 420 हैं 1 नंबर के, सर से पांव तक कर्जा में डूबे हैं। आपको विश्वास नहीं आ रहा ना, तो चलिए हमारे साथ, जिससे पूछना हो पूछ लीजिए। बिजली विभाग का बिल महीनों से नहीं भरा है। इलेक्ट्रिक वाले काहे दया करें, कनेक्शन काट दिया, खिड़कियां बंद रहती हैं, घंटी बजाइएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। बिजली नहीं तो घंटी कैसे बजी? नहीं, वैसे बहुत चालू है। एक बैटरी वाली बैल लगा दी है। बाबू साहब आधी रात को डोलते डोलते घर आते हैं, पारो मैं आ गया हूँ, और मैडम पारो अगर गहरी नींद में है तो खटखटाना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में पड़ोसी जाग जाएंगे, कर्जदारों को पता लग जाएगा। बहुत कमाल की सेटिंग है मियाँ बीबी के बीच में। वो खट से घंटी बजाते हैं और झट से दरवाजा खुल जाता है। शादी के टाइम पे तो हालात ऐसे नहीं थे। शादी का जश्न हम लोगों ने खुद देखा है। 4 दिन की चांदनी, और फिर ऑफिस में घपला किया, नौकरी चली गई और आ गई अंधेरी रात। फिर नाम बदल डाला, दूसरी नौकरी, और वहां भी वही किया, फिर वही कहानी। अब बार बार वही करेंगे तो विश्वास कौन करेगा भला? घर बैठ गए, फिर बेकार घर में बैठे बैठे लत लग गई शराब की। शुरू में लड़की नादान थी, जैसे अपने गांव की लड़कियां होती हैं। अब वो भी चालू हो गई है, दरवाजा ही नहीं खोलती। ना खोले हमें क्या, 2 दिन के अंदर कोर्ट से एविक्शन ऑर्डर आ जाएगा, पुलिस आएगी, दरवाजा तोड़ देगी, धक्का मार के बाहर निकाल देगी। इसे रोका नहीं जा सकता? कैसे रोकोगे बाबू? 3rd टाइम डिफॉल्टर केस है, और वो भी 10 महीनों से ज्यादा। अगर पैसा दे दे तो? यह बात पिछले 6 महीनों में मैं 71 बार सुन चुका हूं, और कोर्ट 55 बार। अब कोई नहीं सुनेगा। अब नहीं सुनना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। दे दूंगा मतलब फ्यूचर टेंस? नहीं, अभी। आपके पास रिसीप्ट बुक है? हाँ है। पूरे देंगे। अमाउंट कितना है? 4 × 10 40,000। इतना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कितना पॉसिबल होगा? महीने के 4 के हिसाब से 3 महीने का। और बाकी का?
बाकी का आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सच बताइए, उसने आपको भी कुछ नहीं बताया? लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा। कोर्ट को कहिएगा कि इनको परेशान ना करे। 8 है। चार जी। 8 4 12। यह तो 3 महीने का किराया हुआ। तब तक के लिए कम से कम प्लीज। और बाकी का? अगर तब तक भी हालात नहीं बदले तो आप कुछ भी ट्रस्टी करने से पहले मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम और पता लिख लीजिए। ये कहां से आया? आप तो खुद ही कर्जा लेने वाले थे। सुबह 2 दोस्तों से मिला था, 12,000 जमा कर पाया। एक बात पूछें बाबू, बुरा ना मानिएगा। ये आपका प्रायश्चित है या प्रतिशोध? कुछ खा लो। तुम बेकार में इतना नाराज क्यों हो रहे हो? गलती मेरी है। समझा नहीं था कि साड़ी के साथ गाड़ी मैच करने का शौक तुम्हारा ही है। क्या करूं बोलो? अगर शादी करनी है तो खुशी खुशी करूं ना। ऐसे रो धोकर तमाशा करने से क्या फायदा? एक बात पूछूं? क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? सचमुच जवाब चाहिए? मैंने उनको अभी तक देखा भी नहीं। फिर शादी क्यों कर रही हो? समझ लो उनसे नहीं कर रही। मतलब? सिक्योरिटी से कर रही हूँ। और माँ बाबा भी तो खुश हो जाएंगे। और कितनी बार उनका दिल दुखाऊंगी बोलो। माँ बाबा मतलब तुम खुश नहीं हो? ये मैं आज कैसे कह सकती हूँ मनु? जिंदगी में फिर मिले और अगर कह पाई तो जरूर बताऊंगी। शायद बताओगी भी नहीं, छुपा कर रखोगे, जैसे तुमने शादी की बात छुपाई। तुम क्या सुनना चाहोगे बोलो? यही ना कि मैं खुश नहीं हूं। मैं बना बना कर बोलूंगी, ऐसी एक्टिंग करूंगी कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। आज खुशी का दिन है, मुंह मीठा कर लो। पिया तो रात कैसा अभिमान, पिया तो कैसा किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी। न जाने इस दफा क्यों
इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। सघन सावन लाए कदम बहार, मथुरा से डोली लाए चारों कहार। नहीं आए नहीं आए केसरिया बलमा हमार, अंगना बड़ा सुनसान। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। ये लगती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे। अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है। लाख बार उसमें ही नहाए, पूरा न हुई स्नान, फिर पूरा न हुई स्नान। सूखे केस रूखे भेस, मनुआ बेजान। न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। पिया तो कैसा अभिमान, तोरा पिया तोरा। माना कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ हो और तुम मुझे बता ना सको। क्या मैं इतना पराया हो गया हूं नीरू? तकदीर से तुम्हारा मकान मालिक आ गया और उसी से सब पता चला। मैंने 3 महीने का किराया भर दिया है नीरू, रसीद लिफाफे में। तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, वो इतनी जल्दी तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे। उन्होंने जुबान दी है मुझे। झिझकना मत नीरू, ये हमारी किस्मत थी कि हमारी शादी ना हो पाई, नहीं तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है ना। मन्नू,
थैंक यू मन्नू। थैंक यू क्यों? खाना तो तुम लाई। रेनकोट के लिए। हे भगवान, ये खिड़कियाँ किसने खोली? मैंने। क्यों? बारिश तो रुक गई। अरे ये रुकने वाली नहीं है, फिर शुरू हो जाएगी। रहने दो ना नीरू, इतने दिनों बाद तुम्हें उजाले में देख रहा हूँ। कहा था ना मन्नू, किसी ने हमें अकेले देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? हाँ, वो दुकान वाला भी पता नहीं कैसा है। थोड़ी सी बारिश क्या हुई कि दुकान बंद करके सो गया। उसे उठाकर गर्मा गर्म पूरियाँ बनवाई हैं तुम्हारे लिए। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों? तुम्हारे खाने पीने का ख्याल तुम्हारी सेक्रेटरी रख सकती है। नहीं, वो नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ। गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, तुम आज कैंडल लाइट लंच कर लो। अच्छी है? घर जैसी नहीं। अब तुम ही बताओ मन्नू, अगर मुझे ही किचन में जाना पड़े तो इतने नौकरों को पालने का क्या मतलब? खाना बनाती हो कभी? कभी कभार। जब वो घर पर होते हैं। वो किचन में जाने दे तब ना। बोलेंगे फिर इतने नौकरों को पालने की क्या जरूरत है? तो क्या हुआ? कभी कभार बीवी के हाथ का खाने का दिल नहीं करता? अब पहले जैसा बनाया नहीं जाता मन्नू, सब आदत की बात है। ना करने से आदत छूट जाती है। चलो खा लो। किसी फ्राइडे अगर तुम खिचड़ी की जगह दो पूरियां खा लोगी तो तुम्हारा डाइटिशियन नाराज हो जाएगा। जरूर होगा। नाप तोल के खाना पड़ता है मिस्टर। महीने का कितना देना पड़ता है मालूम? फिर वजन लेते हैं, चार्ट बनता है, उसी हिसाब से। पूरियों की बात मत बताना। ठीक पकड़ लेंगे। आजकल खूब पार्टियां चल रही है। बोला था ना कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना। जरूर कुछ फ्राइड खाया होगा। कह देना मेरे बॉयफ्रेंड ने जबरदस्ती खिला दिया। तुम्हारी होने वाली बीवी सामने होती तो क्या कहती? क्या कहेगी? तुम और तुम्हारे डाइटिशियन की बातें, मेरी सेक्रेटरी और मेरी कहानी, ये सब हस्बैंड वाइफ को थोड़ी बताई जाती है। हेलो? हेलो? हाँ, शीला अगेन। हाँ। काम हुआ? अब थोड़ा बहुत। लंच किया या अभी भी खाली पेट? नहीं, खा रहा हूँ। कहाँ? रेस्टोरेंट में? नहीं, गरम गरम पूरियाँ खा रहा हूँ। अरे, आपको पूरियाँ पसंद है? तो पहले क्यों नहीं बताए? कितनी बार पूछा मैंने, नाश्ते में बना देती। बताने की जरूरत है? अच्छा बाबा, लेट मत करिएगा। पानी भर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके? ओके, थैंक्स। ओके, बाय बाय। बाय। तुम्हारी नई सेक्रेटरी नहीं आएगी? जब इसकी शादी हो जाएगी। उसके साथ भी ऐसे ही फ्लर्ट करोगे? अगर वो करेगी तो क्यों नहीं? ये रेनकोट तुम्हारे सेक्रेटरी का ही है? क्यों?
ज़रा पूछना उससे कौन सा परफ्यूम लगाती है। अच्छा वो ना रेनकोट ले आया, कितना काम आ गया? वो क्या है ना, वो छाते वाते वही संभाल कर रखते हैं। मैं उधर खोजती रहती और इधर तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ते रहते हैं। चलो तुम्हारी सेक्रेटरी का रेनकोट ही सही। बस और नहीं खा सकता, तुम खत्म कर लो। मिठाई मैं जानबूझ के नहीं लाई, तब तो तुम्हें पसंद नहीं थी। खाते हो क्या? मिठाई तो मुझे लानी चाहिए थी। पहली बार तुम्हारे घर जो आया, तुम्हारा सीरियल जिस दिन नेशनल चैनल पर आएगा तब लाना। उस दिन मैं खाना बनाऊंगी, साथ खाएंगे और तुम्हारा सीरियल भी देखेंगे। और तुम्हारे पति? उनका भी कोई ठिकाना है, होंगे कहीं टूर पे। और अगर मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ देखना चाहे तो? कहना नहीं, किसी ने पहले से ही बोल रखा है। कौन? गर्लफ्रेंड? प्लीज मन्नू, घर जाके माँ को मत बताना कि तुम यहाँ आए थे। मना करोगी तो नहीं बताऊंगा, पर लोग तो पूछेंगे। क्या फायदा, बेकार की बातें बनाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी शादी तो पास ही है। हो सके तो एक बार भागलपुर जरूर आना। ऐसे अकेले दिन रात इस घर में। ठीक कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं दूर चली जाओ। कहाँ? कहीं भी। क्या होगा बाथरूम में बंद हो गई तो? प्लेन कहीं ना कहीं तो रुकेगा, फिर कहीं ना कहीं जाएगा। मैं भी साथ साथ जाऊंगी। बंद होकर बंदी तो हूँ मन्नू। ये रुपए पैसे नौकर चाकर, क्या यही सब कुछ है? सही कहा। और वैसे भी सारी जिंदगी कोई बाथरूम में थोड़ी ना बंद रहता है। देखना, कोई ना कोई आएगा और दरवाजा जरूर खोलेगा। सच? सच। मैं वो उम्मीद नहीं रखती मन्नू, और प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे एक नया कोई सपना मत दिखा। ओके बाबा, मत रो, प्लीज नहीं रो, प्लीज नहीं रो, मत रो। देखा, यही नतीजा होता है ज्यादा टीवी सीरियल देखने का। सॉरी। सॉरी, पूरा दिन बर्बाद कर दिया तुम्हारा। बर्बाद क्यों? कितना काम था तुम्हारा। और कितने दिन हो कलकत्ते में। काम तो लगा ही रहेगा। इसी बहाने मिलना हुआ, बातचीत हुई,
अच्छा लगा। क्या नाम रखा कंपनी का? रजनी प्रोडक्शंस। ये रजनी कौन है? कोई नहीं, वो पुराना हिट टीवी सीरियल था, याद है? वैसे भी जोशी ने कहा है कि नाम बदल दो। 5 लेटर्स का नाम नहीं चलेगा, 6 चाहिए। सोच रहा हूँ आई निकाल के डबल ही कर दूं। फिर नीरजा क्यों नहीं रखते? मेरा नाम वो NEERJA पूरे 6 ऐसे ना सही। वैसे तो पार्टनर बन सकती हूँ। आइडिया बुरा नहीं है। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन ज्योतिषी की जरूर सुनना। हम लोग भी अपने नए फ्लैट में वास्तु करा रहे हैं। नया फ्लैट? कंपनी दे रही है, शायद 2-3 दिन में ही शिफ्ट हो जाए। तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं 2-3 दिन लेट आता तो तुम्हें नहीं मिलता? शायद नहीं, लेकिन ये भी कुछ ट्राई कर रहे हैं। मैं अकेली औरत इतना सारा सामान लेके कैसे शिफ्ट करूंगी? बहुत बड़ा फ्लैट है, 7 माले पर है, 3500 स्क्वायर फुट, 4 बड़े बड़े बेडरूम, ड्राइंग रूम, फुल साउथ ओपन। वहाँ ड्राइंग रूम खूब सजाऊंगी, कोई टेंशन नहीं। नीचे वॉचमैन भी है, ऐसे आकर कोई घंटी नहीं बजा सकता। एड्रेस क्या है? वो तो नहीं मालूम। कंपनी का फ्लैट है, ऑफिस जाने। फोन तो होगा? वो तो 24 घंटे में लग जाएगा। तो फिर तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं फ़ोन कर दूँगी। वो तो याद नहीं है। कैसे? तुम्हारा मोबाइल है और तुम्हें नंबर याद नहीं? या तुम मुझे देना नहीं चाहते? नहीं, एक्चुअली मेरी सेक्रेटरी के पास रहता ना, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सीरियल के लिए कोई कहानी सोची? हाँ, सोच रहे हैं वो लोग। एक स्टोरी आइडिया पे काम कर रहे हैं। कुछ भी करना मन्नू, लेकिन वो सास बहू के झगड़ों पर मत बनाना, वो बहुत हो चुका। नहीं, कुछ 2 बिजनेस टाइकून को लेकर। वही घिसा पिटा, कोई नहीं देखेगा। फिर तुम्हें कैसी कहानी चाहिए? मुझ जैसी लड़की को लेकर सीरियल क्यों नहीं बनाते मन्नू? मतलब? ऐसी कोई लड़की जो शादी करके नए शहर में आती है, ये सपने लेकर कि वो पति को बहुत प्यार करेगी, खूब सेवा करेगी उनकी, पर वो घर पर रहती ही कहाँ है? आज यहाँ तो कल वहाँ, बस इंतजार करती रहती है। नींद में घबरा कर उठकर सोचती है कि कहीं घंटी तो नहीं बजी। और फिर एक दिन घंटी बजती है
दरवाजा खोलती है। उसका पति नहीं, कोई और है, जिसे वो बहुत साल पहले जानती थी, लेकिन आज पहचान नहीं पा रही है। काला हो गया है, बाल झड़ गए हैं। तुम यही बैठे बैठे पूरा सीरियल बनाओगे? फिर तुम लोगों को लिखने का पैसा क्यों देते हो? हाथ धोना है, बाथरूम। अरे उठ क्यों रहे हो? हाथ धोना है। बड़े बड़े होटल में नहीं देखा, सब टेबल पे ही हाथ होते हैं, तुम यही बैठो। ये लो फिंगर बोल। तुम्हें होटल में खाना बहुत पसंद है? अब जा नहीं पाती, वो डाइटिशियन के चक्कर में पड़ने के बाद सब बंद हो गया। हे भगवान, ये रुमाल नहीं था क्या? ऐसे थोड़ी ना कोई कवर पर हाथ पोंछता है। सच्ची मनो, तुम गवार के गवार ही रहे। सॉरी, धो लेना। How was the meeting? Good. Getting it? Looks like. और भी 2-3 लोग थे, लेकिन इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि हमारा प्रोग्राम कंटेंट सबसे स्ट्रांग है। Now it's up to marketing. मनोज आया? हाँ, काफी देर हो गई। कहाँ है? अंदर रूम में। जरा प्लीज उसे बुला देना। फर्स्ट यू चेंज, फ्रेशन अप, बुला देती हूँ। Meanwhile, why don't you have a word with him? अकेले बैठे बैठे बोर हो गया होगा। He's very depressed. क्यों? और कहीं काम नहीं हुआ? और कहीं माने? I spoke to Prakash. He'd been there. He went to Balraj too. तो कुछ मिला नहीं उसे? हाँ, मिला। फिर was he rude? Actually, आते टाइम लिसन आलोक, प्लीज डोंट फ्रीक आउट। पूरा पिक पॉकेट हो गया। What? Full 12K? आलोक इज लिसन। नहीं, भाभी ये सब मुझे बचाने के लिए बोल रही है। मतलब? खुला है। सॉरी, सो गए थे क्या? नहीं, आइए। बातों बातों में पानी रखना ही भूल गई। एसी ऑन नहीं किया? नहीं, फैन ठीक है, थैंक यू। एक बात बताइए, आप मुझे सिर्फ एक दोस्त की वाइफ समझते हैं या एक दोस्त भी? क्यों? बताइए ना। ऑफ कोर्स। फिर एक बात कहूँ? जरूर। 1 घंटा और देख लीजिए, फिर भी नींद ना आए तो ये ले लीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत ना पड़े तो ही अच्छा है, मैं भी नहीं चाहती। जस्ट इन केस। आप स्लीपिंग टैबलेट्स भी रखती हैं? एक दिन में 2 टिप्स दे दी। रोते वक्त शावर ऑन करना और स्लीपिंग टैबलेट्स लेना मत भूलना। ओके? शादी के बाद
कभी मुलाकात हुई उनसे? एक बात कहूं, शायद थोड़ा अच्छा लगे। अब तक उनके पति लौट आए होंगे। और वो उनके साथ बिजी होंगी। और आप सोच रहे हैं कि वो सिर्फ बैठे बैठे आपको याद कर रही है। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। औरतों को होना पड़ता है। अरे हाँ, वो रेनकोट। हाँ सॉरी, वो बाथरूम में। हाँ इट्स ओके। एक्चुअली गोविंद को सुबह सुबह दूध लेने जाना होता है ना, इनकेस बारिश आ जाए इसलिए। अच्छा भाभी, जेब में वो लेटर है, आलोक को दे दीजिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। रेनकोट की पॉकेट में से ये मिला। क्या? लीजिए। इधर उधर सामान छोड़ने की आदत आपकी गई नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। ये ऊपर वाले की ही मर्जी थी मन्नू कि तुम रेनकोट लेकर आए, नहीं तो ना मैं उसे पहन पाती और ना ही पॉकेट में मुझे वो चिट्ठी मिलती। तुम्हें इतने रुपयों की ज़रूरत थी और मुझे एक बार भी नहीं बताया। दूर जाते समय ये भूलकर लॉकर की सारी चाबियां अपने साथ ले गए, नहीं तो सिर्फ 35-40 हज़ार के लिए तुम्हें दर दर भटकना ना पड़ता। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं, इसलिए ये गहने दे रही हूँ। मना मत करना मन्नू, भगवान ने चाहा होता तो मेरी शादी तुम्ही से होती ना। तब भी क्या मेरे गहने लेने में तुम संकोच करते? तुम्हारी नीरू। शाम ढले सखियां सब लौट गई सारी, अकेले हम नदिया किनारे। माझी तोरा नाम तो बता, माझी तोरा नाम तो बता, फिर कैसे पुकारे तुझे, कैसे पुकारे। अकेले हम नदिया किनारे,
अकेले हम नदिया किनारे, टूटे मेला सावन बेला, टूटे मेला सावन बेला, आई जमुना किनारे, आई जमुना किनारे, आई जमुना किनारे। माझी तोरा नाम तो बता, माझी तोरा नाम तो बता, फिर कैसे पुकारे तुझे, कैसे पुकारे। अकेले